नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न की कुंडली में यदि शनि नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में कुंभ राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। यहाँ से गिनते हैं प्रथम भाव से, तो ये आता है नौवां भाव। नौवां भाव दोस्तों क्या बताता है? नौवां भाव हमारे भाग्य की बात करता है। नौवां भाव हमारे पिता, हमारे गुरुओं, हमारे पूर्वजों, हमारे बुजुर्गों के प्रति हमारा स्वभाव बात करता है। नौवां भाव मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसके प्रति हमारा क्या रुझान है, उनसे होने वाले संपत्ति आय उसकी बात करता है। नौवां भाव हमारे जंघा की, थाई बोन, फीमर की बात करता है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ फिलहाल कुंभ राशि है। कुंभ राशि को शनि की बड़ी प्रॉफिट देखने वाली राशि माना जाता है। हर चीज़ में लाभ दृष्टि रखते हैं और बेमतलब के वाद विवाद करने से बचते हैं। ये लोग धार्मिक होते हैं लेकिन बेमतलब का वाद विवाद खड़ा नहीं करते हैं। इनफैक्ट आज के समय पर समस्या का कारण वही है कि भाई जिन लोगों के पास कुछ ताकत नहीं है वो लोग अनावश्यक वाद विवाद करके अपना भी नुकसान करते हैं, समाज का भी नुकसान करते हैं। अब जो बदलाव करने वाले लोग हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर, जब तक वो ना रुझान दिखाएं तब तक एक कॉमन मैन के अनावश्यक अनर्गल तर्क करने से क्या होगा। तो ऐसे लोग कभी भी इस अनर्गल तर्क में नहीं पड़ते। हाँ, 10 नंबर यहाँ आ जाता तो फिर ये लोग इस चीज़ को एग्रेसिवली लेते हैं, धर्म को। लेकिन ये लोग धर्म को एक्सेप्टेबल मानते हैं कि भाई मैं निभाते हैं, बिल्कुल निभाते हैं। लेकिन ये बेमतलब इनको क्रोध दिलाया जाता है, क्रोधित नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। याद रखिए, क्रोध करना आसान है। किसी भी व्यक्ति का क्रोधी है, उसको क्रोध दिलाना मतलब वो कमज़ोर आदमी है। लेकिन इस क्रोध को काबू कर पाना ये बड़ा कठिन है। तो कई मामले में कुंभ राशि मकर राशि से आगे निकल जाती है। और यही कारण है कि कुंभ राशि को शनि मूल त्रिकोण राशि में मानते हैं, ज़्यादा फेवरेबल प्लेस मानते हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय का मुख्य कार्य शनि यहीं बैठकर करते हैं। ये मजबूत है तो ये बात तय है कि ऐसे व्यक्तियों का जीवन में लाभ भाव भी इनके लिए सपोर्टिव होगा, अच्छा सपोर्टिव होगा। मंगल अगर मजबूत हो जाते तो फिर जीवन में अच्छा लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। पिता का भरपूर सहयोग है। भाग्य का स्वामी कहीं नहीं बैठा, वहीं बैठा हुआ है। कई बार लगता है ना मेरे भाग्यवान होने के लिए वो जिम्मेदार, वो जिम्मेदार। स्वामी यहीं बैठा हुआ है, इसका खुद का एजेंडा यहीं बैठकर पूरा हो रहा है। 8वें भाव का स्वामी जब 9वें के साथ जुड़ता है पॉजिटिवली, यानी हम उस अकल्ट को जो एक नेगेटिव इमेज रखता है उसको पॉजिटिव जगह लेकर आते हैं। आप इस तंत्र मंत्र को क्रियान्वित करते हैं। आप कोई ऐसी बिल्डिंग, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़ते हैं जो साधना आप लोगों में करवाते हैं। आपकी धार्मिक प्रतिष्ठा इस अकल्ट से बढ़ती है। आयु अच्छी होती है। ससुराल पक्ष सपोर्टिव होगा। एक अपने से 2 होकर बैठा हुआ है, फायदा देने वाला होगा। और वो फायदा स्पेशली रिलेटेड टू योर फादर, रिलेटेड टू रिलीजन, धार्मिक कार्य में आपके साथ इन्वॉल्व होगा बढ़ चढ़कर आपका ससुराल पक्ष। तो एक अच्छी बात है। हालांकि व्यक्ति धर्म से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्निंग निकालने में कामयाब हो जाता है। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3। शनि यहाँ बैठकर हालांकि नीच दृष्टि से देख रहे हैं, बट फिर भी ये आय के साधनों को बढ़ाएगा। मंगल अगर स्वग्रही हो जाते हैं, मंगल नीच भंग में आ जाते हैं, तो फिर इस दृष्टि का बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। मटेरियल गेन के लिए 11वें भाव में प्राय हमने देखा है सभी दृष्टियां फायदा देती हैं। फिर शनि यहाँ बैठकर आप ये थोड़ा खराब करने वाला, आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को खराब करेगा। पता नहीं क्यों भाग्य भाव में बैठकर आपके पराक्रम को कम कर रहा है शनि। कि कुछ ऐसा बोलना, पराक्रम, यानी सोसाइटी चाहती है सूर्य की तरह। अगर सूर्य बहुत बली है
फिर इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाता। फिर हाँ, सूर्य कमज़ोर है तो फिर पहले ही हाउस कमज़ोर है, आपने और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि की ये दृष्टि सूर्य के प्रभाव में एक, जैसे कहते हैं ना, राजा के सामने कोई सेवक या नौकर अगर इस प्रकार की कोई वाद विवाद पैदा करता है तो उसका अपयश ही होता है। इस प्रकार के विवाद की बात करता है जो आपकी वाणी को शोभा नहीं देता है। लेकिन अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है तो ऐसे बोलने पर भी आपका मोटिवेशन, आपका पराक्रम घटेगा नहीं, क्योंकि सूर्य बहुत बली हो जाएंगे अगर उच्च के होके 11वें भाव में चले गए। 7, 8, 9, 10 आपके शत्रुओं को आप पता नहीं कैसे एकदम से अचानक भयभीत कर देते हैं। वृश्चिक राशि में शनि का प्रभाव ये बताता है। क्लियर हो गया? हालांकि आपको कहीं ना कहीं किडनी, डायलिसिस, इनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किडनी का भी हाउस कहा जाता है 6ठा भाव। किडनी में पानी वगैरह की समस्याएं, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। पित्त बढ़ जाना, किडनी में कुछ वो चीज़ें आने लग जाती जिनका संबंध फायर एलिमेंट से है, इस प्रकार की चीज़ें, या पेशाब में अमोनिया या यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें यहाँ से दिखाई देती हैं। क्योंकि हैं तो ओवरऑल शत्रु ही शनि मंगल के, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शनि वहाँ बैठकर एक अलग गुण पैदा कर देते हैं व्यक्ति के अंदर। 6, 8, 12 में वृश्चिक में अगर पड़ता है तो कुल मिला के शनि क्योंकि स्वग्रही हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं और सबसे मजबूत लक्ष्मी त्रिकोण है, बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होगा। क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।